अनुग्रही दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। इस 12 महीने में हफ्ता में आपने प्रभु जी हमें प्रवेश कराया, हम धन्यवाद करते हैं। उन तमाम जितनी भी जो है बीती हुई 11 महीना आपने अपने पंगु तले संभाला, अनुग्रह दया किया है। हर समय हर घड़ी हमारे संग रहा, क्योंकि आपने कहा ना मैं छोड़ूंगा ना थाकूंगा। उस वचन के आधार पर हमारा संग रह के प्रभु जी हमें सहायता किया है। उन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। इस प्रभु जी इस 12 महीने में पहले हफ्ता में आप प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करने के लिए हमें प्रभु जी आपने जीवन के साथ तंदुरुस्ती के साथ आप प्रभु अपने अपने घरों में इस ऑडियो को दोबारा आराधना करने के लिए हमें दिया हुआ ये सौभाग्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारा गाना बजाना सब कुछ आपके नाम की महिमा को लेकर आ सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस जो है ऑडियो को दोबारा प्रभु जी जोड़ रहे हैं, उन सबको और उनके परिवार को तो आशीषित करें, ताकि जो है प्रभु जी उस आयत के साथ इस जो है क्रिसमस की महीना है प्रभु जी आपके बड़ा दिन बनाने का शुरुआत हर जगह शुरू हो चुकी है। हम भी प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने के लिए मदद और सहायता दे। इस महीना प्रभु हमारा सारे मनोरथें पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पूरा हो, हम आनंद होके आपके नाम की महिमा कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे आप प्रभु इस आराधना के लिए सहायता करें, तेरी आत्मा का द्वारा अगुवाई करें। आप प्रभु जी आपके नाम क्या हम लगातार महिमा देते आने पाएँ। आपने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज जीसस, आमेन। Hallelujah. Thank you, Lord. पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। तुझको तो अपने लहू से डोले मेरे प्रभु, मुझको तो अपने लहू से डोले मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जल तू चढ़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी आत्मा
आत्मा से तू भर दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लाओ से डोले मेरे प्रभु, मुझको तो अपने लाओ से डोले मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। जितना तुझको जानो उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना शीश पाऊं, जितना तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना शीश पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से डोले मेरे प्रभु, के सामने झुकते सजदा करते, मेरे सामने झुकते सजदा करते। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं।
धन्यवाद 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 करते हैं प्रभुवर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए खुदावंद यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सबको एक और बार प्रभु इकट्ठा किया है प्रभु। इस ऑडियो के माध्यम से आप हम सब से बातें करने के लिए प्रभु जी हमारे सम्मुख में आए हैं प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे खुदावंद यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर, हम सबकी आत्मा प्राण और देह को फिर से पिता परमेश्वर ग्रहण कीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि जिस भी रीति से हम प्रार्थना करें प्रभु वो सब तेरे को ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी कमी घटियों को प्रभु परमेश्वर दूर करते हुए पिता परमेश्वर हम सबको आगे बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। हम तेरी उपस्थिति में आने पाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार से पिता परमेश्वर हर एक बुराई को हमारे मन से, आत्मा प्राण और देह से पूरी तरीके से दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा देह फिर से उसी रीति से प्रभु परमेश्वर तेरे सम्मुख में हम समर्पित करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज की स्तुति महिमा आराधना के लिए। जो भी भजन हम गाएं प्रभु वो तेरी स्तुति में गाने पाएं। जिस भी रूप से पिता परमेश्वर प्रार्थना करें प्रभु वो सभी प्रार्थनाएं तेरे भवन तक पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु, जो वचन हम सुने पिता परमेश्वर उन सभी वचनों पे तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी को तूने अभी तक संभाल के रखा है, हर एक परिवार को अपने भरपूरी से रखा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक को आत्मिक रीति से भी प्रभु आगे बढ़ने में मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद यीशु। हे प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक परिवार प्रभु परमेश्वर हर एक जरूरतमंद के लिए तेरे सम्मुख में आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर आर्थिक जरूरतमंद को हर एक परिवार की तू पूरी करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, स्तुति महिमा आराधना के द्वारा, इस ऑडियो के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारा घर, हमारा परिवार पिता परमेश्वर उद्धार के मार्ग पे आने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक कार्य क्रिया में आपकी सहायता और मदद मिलने पाए। हमारी रोजी रोटी तूने बना के रखी है, हमें और रोजगार के नए अवसर तूने दिए हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे खुदावंद यीशु, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा हम सब के ऊपर इसी तरीके से बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदावंद यीशु, मेरी पूरी कलीसिया पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर इसी प्रकार सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर। हर एक कमी घटी पूरी होने पाए और तेरे नाम से हम सब प्रभु जय जयकार करते हुए प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। हम पिता परमेश्वर भवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जल्दी जल्दी भवन खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ताकि तेरी स्तुति महिमा आराधना अपने भवन में आते हुए प्रभु हम सब मिलके करने पाए प्रभु। जितने भी लोग पिता इस ऑडियो को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर भी अपनी दया, करुणा और कृपा कीजिएगा, उन सभी परिवारों को आशीषित कीजिएगा। हे प्रभु पर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अभी तक संभाले रहने के लिए धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हाँ और आमीन में मांगते हैं। सुनिए और दया के साथ ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो तेरी तारीफ हो, तेरी नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, क्वायर के साथ गीतों को गाते हुए परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आराधना
सर्वशक्तिमान पवित्र पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और स्तुति करती हूँ प्रभु जी। आज का दिन यहोवा ने बनाया प्रभु, हम तुझ में आनंदित होते हैं प्रभु। रात भर आपने हम सबको संभाला प्रभु, सुबह जीवन स्वास्थ्य चंगाई के साथ उठाया प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ कर सके प्रभु। खुदावन बड़े दीन और नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं, समर्पणता के साथ प्रभु। आज की आराधना को परमेश्वर आपके चरणों में सौंपती हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर, सबको हम सबको अपना आत्मिक ज्ञान दीजिएगा, बुद्धि दीजिएगा, समझ दीजिएगा पिता, ताकि आज की आराधना एक मन होके आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ कर सके प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के लुट करने वाले आपके दास को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हैं पिता। उन्हें अपने आत्मिक ज्ञान और बुद्धि से भरिएगा लॉर्ड प्रभु। हमारे ये गाना बजाना, स्तुति करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम सब प्रभु जहाँ जहाँ भी घरों के अंदर हैं प्रभु, भवनों में है पिता, आपके दास दासी हैं प्रभु, हम सबको उस समय पिता एकता मन दीजिएगा, ताकि हम आत्मा में हो के प्रभु तेरे गीतों को गाते हुए तेरी महिमा स्तुति कर सके प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, ताकि इन गीतों के द्वारा प्रभु जी हम सबको तू अपने आत्मा से भरिएगा लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, आज के लिए धन्यवाद करते हैं। इस आराधना के अंदर प्रभु जी हम सबके हृदय को तू तैयार करना परमेश्वर। इस आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में अभिषेक होने पाए पिता। प्रत्येक की जो जो जरूरतें हैं प्रभु जी इस समय पिता, हालेलुया, लॉकडाउन है प्रभु जी, अपने घरों के अंदर प्रभु तुझसे विनती कर रहे हैं पिता, उन सब के अंदर प्रभु उन सब की मनोरथ मसीह यीशु तुझ में पूरे हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। जो रोगी हैं प्रभु वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। जो बंधन में वो बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से पिता, हालेलुया। जो आत्मिक जीवन चाहते हैं पिता, वो आत्मा में भरते हुए पिता आत्मिक अभिषेक को प्राप्त करने पाए मेरे राजा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। स्तुति में पढ़ने वाले भाई बहन को सबको तेरे चरणों में सौंपती मसीह यीशु में पिता। हम सबको आत्मिक ज्ञान और बुद्धि दीजिएगा पिता, आशीषित कीजिएगा लॉर्ड प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु वर्शिप में पिता, एक एक की आत्मा को, हृदय को तू तैयार करना पिता, हालेलुया। मदद और सहायता करना प्रभु जी। आज के संदेश के लिए भी धन्यवाद पिता। जो भी भाई बहन प्रभु तेरे दास दासी पिता, दास लोग प्रभु जी संदेश देने हैं पिता, उन्हें भी अपनी आत्मा के अभिषेक से भर देना मेरे परमेश्वर, और हर एक के जीवन के द्वारा तू कार्य करना प्रभु जी। समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, इस आराधना को आपके चरणों में सौंपती पिता, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हम सब के बीच में मध्यस्थ में धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। एक आराधना अभिषेकित आराधना होने के लिए विनती करते हैं पिता। प्रभु आपने हमारी विनती सुन ली, धन्यवाद। सारा धर्मान सम्मान आपको देते हैं पिता, और इस आराधना की प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुने दिया से ग्रहण करें, आमीन आमीन आमीन। Praise God, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। आइए हम क्वायर के साथ दूसरा गीतों को हम गाएंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। जिसको भी ये गाना आता है, हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए क्वायर के साथ मिलकर इस गाने को गाएंगे। भरा भाई से साथ तुम्हारा पागे
आइए अब हम सब मिलकर परमेश्वर के कुछ वचनों का अंगीकार करेंगे। मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी ओर है और मुझ में रहता है। मैं न डरूंगा, भय मेरे निकट न आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है। जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा करते हैं। कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी और ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुआ और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, आर्थिक अभाव इत्यादि से मुझे छुड़ाया है। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। वह कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। अंधकार की अधिकारों से मैं छुड़ाया गया हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब जलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों और शैतान का मेरे शरीर पर अधिकार नहीं है। यीशु ही मेरा प्रभु और मसीहा है। विश्वास करने के कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। परमेश्वर से जन्मा मैं पाप नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। मैं शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्यार करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्राप्त में यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण अब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगा। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। मुझे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर से आशीषित है। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊँगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारी उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की।
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको भला चंगा रखा होगा। इन दिनों में परमेश्वर के नाम की हम महिमा करने के लिए ये जो है 12 महीना का पहला हफ्ता में हमें प्रवेश कर रहा है, उसके नाम की महिमा हो। मैं धन्य कहता हूँ उस महान परमेश्वर को, बीते हुए पूरी 11 महीना मुझे पंगु तले रखा और मुझे सहायता किया है। उन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार आप सबको भी परमेश्वर ने पूरी जो है इस साल में जो बीती हुई तमाम जितनी भी इस लॉकडाउन का समय दुख पीढ़ी के बीच में संभाला है, उसके लिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे संदेश की जो मुख्य बात है, हमारे मनोरथ को वो पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। पवित्र वचन हमें इस प्रकार उत्साहित करता है और उस वचनों को लेके हम मनन करने जा रहे हैं। कृपया आप अपने बाइबल को निकालें और जो वचन हम अभी मनन कर रहे हैं उसको आप अपने बाइबल के द्वारा पढ़ें और समझने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारा मन का इच्छा को जानता है और वो पूरी भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो हम पढ़ते हैं, जो भजन संगीता उसका 20वां अध्याय उसका 4था वचन इस प्रकार कहता है, वे तेरे मनों की इच्छा को पूरा करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे सारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपके परिवार ने आपका इच्छा को नहीं जाना हो, आपकी योजना को नहीं समझता हो, मगर हमारा परमेश्वर यीशु आपका मन का इच्छा और आपका युक्ति को भी पूरा करने का योग्य है। हालेलुया। आप अपने मन में कई कार्य को योजना बनाया होगा, वो सब भी पूरा करने के लिए परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है। उसके नाम की महिमा हो। पवित्र बाइबल बताती है हमें, मत्ती की लिखी हुई सुख समाचार उसके 15वां अध्याय उसका 28वां वचन में हम इस प्रकार कुछ बातों को हम पढ़ सकते हैं। वचन इस प्रकार कहता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये स्त्री तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगाई हो गई। हालेलुया। मत्ती 15 अध्याय 28 वचनों को हमने पढ़ा है। एक कनान स्त्री वहाँ पर आ रही है। कनानी स्त्री का मन की इच्छा इस प्रकार है, अपने बेटी को चंगाई मिल जाए। तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उसको इस प्रकार उत्तर दे रहा है। हालेलुया। और उस स्त्री से इस प्रकार कह रहा है, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है जैसी तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हम पढ़ते हैं सबसे पहले विश्वास। हमारे विश्वास कैसा है?
मांगने के पहले अपने आप को जांचना आवश्यक जरूरत है, क्योंकि विश्वास पूरा करें। हमारे विश्वास कभी कभी अधूरी हो जाते हैं, अविश्वास बन जाते हैं। उस प्रकार हम चाहेगा तो कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। याकूब की पुस्तक के अंदर इस प्रकार है, अविश्वास के साथ ना मांगे, क्योंकि अविश्वास करने वाले किस प्रकार है वहां पर लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमारे विश्वास दृढ़ होना चाहिए, यीशु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और हमारी प्रार्थना वो सुनता है, सुनकर वो उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर यीशु को ऊपर रखना अवश्य जरूरत है। दूसरी बात हम देखते हैं, जो यहाँ पर जो है दूसरी बातें, दूसरी वचन इस प्रकार कहता है यीशु के, इसलिए यीशु को जो है हम विश्वास करना है और उसको पर भरोसा रख कर चलना। भजन संगीता का अंदर अगर हम देखें तो भजन संगीता 145 और उसका जो वचन है 19 और 145 उसका 19 वचन में, वे अपने डरवों को इच्छा को पूरा करता है, उसकी दुआई सुनकर उनका उद्धार करता है। ये दूसरी जो बातें हैं, पहले हमने विश्वास को देखा, हमारा विश्वास और जो है यीशु को ऊपर पूरा होना चाहिए। दूसरी बात डरवियों करके यहाँ पर लिखा है भजन संगीता का अंदर, जब हम परमेश्वर की वचनों को ऊपर, परमेश्वर को ऊपर बाई रखते हैं तो परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह करता है। परमेश्वर का बाई मानकर उसका मार्ग में चलने से उसका इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास उसके पहले अध्याय उसका 7वां वचन, और हम पढ़ सकते हैं जो सुलेमान के बारे में यहाँ पर लिखा है, उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो तू चाहते हो और उससे मांग, मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जो सुलेमान का जीवन का अंदर देखते हैं तो सुलेमान अपने जीवन भर जो है परमेश्वर के भाई मानकर चला था, और जब बहुत बड़ा उसका पद मिला, जो गद्दी मिली है, जो राजा का, उस समय पे उसे पता नहीं था मैं कैसा प्रजा को न्याय करूं, तो डरते मारते हुए उसने जो है परमेश्वर से ये विनती कर रहा है, तो परमेश्वर खुद स्वयं उसके सामने वो रात दर्शन दे रहा है। दर्शन से कहा है, देखकर दर्शन देख के उससे कहा है, जो तू जो चाहता है तू मांग, मैं उसके लिए पूरा करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर दूसरी बातों को हम देखते हैं, भाई मानना अवश्य जरूरत है, उसके वचनों को हम अपने हृदयों में संभालना है और उस वचन के मुताबिक चलने का प्रयास करना और भाई मानकर चलना है। मेरे भाई मेरे बहन, वचनों को सिर्फ पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, उसके मुताबिक चलने का प्रयास करना अवश्य जरूरत है। बाइबल बताती है, तो तीसरी वचन में हम जाएंगे, वही भजन संगीता उसके 37:4, उसमें इस प्रकार क्या है, यहोवा अपने को सुख का मोल जान और वे तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा की अपना सुख का मोल समझना अवश्य जरूरत है। भजन संगीता हमें इस प्रकार कहता है, वो तेरी मनोरथ को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, अनेक बातों में दुखी पीढ़ी में रहते हैं तो
परमेश्वर से हम खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि देखिए हम सोचते हैं ये परमेश्वर ने हमने इस प्रकार जो है दुख पीढ़ी में डाल दिया। मेरे भाई मेरे बहन, दुख और मुसीबत आने का कोई कई कारण है। हर आज संसार में सारे दुख पीढ़ी में हैं, उसका अनेक कारण हैं। जो समझने वाला उन बातों को समझकर, कई बातों को जो है मानकर परमेश्वर से जो क्षमा याचना कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, जितनी भी परेशानी क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, पीड़ी क्यों ना हो, मुसीबत क्यों ना हो, संकट क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हम उस महान परमेश्वर के साथ आनंद से रहना अवश्य जरूरत है। परमेश्वर नहीं चाहता है हम दुख में पड़े नहीं और परेशानी में रहें और पीड़ी उठाएं, ये तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता। मगर परमेश्वर चाहता है हम और आप आनंदित रहें, क्योंकि आपका और मुझे परमेश्वर ने उसकी जो गुणगान गाने के लिए, आराधना करने के लिए, आनंद बनाने के लिए हमें बुलाया। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, यहोवा ने आज के दिन बनाया, उसमें हम आनंदित रहें। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इन तमाम मुश्किल तकलीफ के बीच में एक मार्ग है, वो जो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना। जब स्तुति और आराधना करते हैं तो हमारे अंदर का विश्वास बढ़ता है, और जो है उसकी जो है सम्मुख में हम जब आते हैं तो जो है हमारे मन में परमेश्वर की डर होती है, और जो है परमेश्वर की जो इच्छा को जानने लगते हैं, और परमेश्वर के नाम की हम बढ़ोतरी करते हैं और उसके नाम की महिमा करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे हम अपने दुख पीढ़ी के साथ भवन में आए, प्रार्थना में आए, जहाँ भी है, उस जब दुख पीढ़ी परेशानी व्याकुल संकट आ जाती है तो परमेश्वर की उपस्थिति को जब हम खोज के जाएं और खोजते हुए उसके सम्मुख में बैठें और थोड़ी देर स्तुति और धन्यवाद और आराधना करें तो हमारे मन जो आनंदित हो जाता है। और ये मार्ग को परमेश्वर ने दिया है। कौन कहता हमारे मनोरथ पूरा नहीं होगा? हो सकता हमारे परिवार का जन उसको नहीं जानता हो, हमारा माता पिता उस बातों को नहीं जानता हो, अपने भाई बहन उस कार्य को नहीं जानता हो, मगर आपका परमेश्वर आपका हृदय को जांचने वाले, आपके मनोरथों को पूरा करने के लिए तत्पर खड़ा है। हालेलुया। तेरे युक्ति को पूरा करने के लिए कई लोग सोचते हैं मैं इस प्रकार पढ़ाई करूं, इस प्रकार डिग्री को प्राप्त करूं। कई लोग सोचते हैं ये नौकरी मैं प्राप्त करूं। कई लोग सोचते हैं ये जो है कारोबार को मैं करूं और हासिल करूं। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं मेरी परिवार इस प्रकार होना चाहिए। कई लोग भाई बहन नौजवान लोग इस प्रकार सोचते हैं मेरी विवाह इस प्रकार होना चाहिए, मेरे पति ऐसा होना चाहिए, मेरी आने वाली पत्नी इस प्रकार होना चाहिए। और कई लोग इस प्रकार सोच रहा मेरे घर इस प्रकार बनना चाहिए, मेरे कारोबार ऐसी होनी चाहिए। कई माता पिता इस प्रकार सोचते हैं मेरे बच्चे जो बड़े होंगे उस प्रकार जो है काबिल होना चाहिए, इस तालीम को प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार का कार्य में वो आगे बढ़ना चाहिए। आपके तमाम मनोरथों को हो सकता है इस समय पे जो है आप निराशमन हो, मगर फिर भी चिंता ना करें, व्याकुल ना हो। आपके लिए परमेश्वर ने जो है जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। वो चाहता तू विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें मेरे भाई, और उसकी भाई माने और उसके वचनों को आधार पर चले। जब नौजवान था सुलेमान, जब उसको जो है राजा का पद मिला तो वो संभल नहीं सकता, वो डरे हुए थे, मैं कैसे संभालूं, इतना बुद्धि और ज्ञान मेरे पास नहीं है। मगर परमेश्वर ने खुद स्वयं उसी दिन रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया है करके बताते हैं। दर्शन देकर उसे कहा हालेलुया। मेरे भाई
आपको भी ऐसी कर सकता है। आप भी अगर परमेश्वर की बेईमान कर वचनों को मुताबिक आप चलने के प्रयास करोगे तो परमेश्वर आपको जरूर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। वो सिर्फ नहीं है, परमेश्वर के साथ हमेशा खुश और आनंदित रहना है, क्योंकि हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर परेशानी को बीच में कुछ न कुछ मार्ग निकालता, कुछ न कुछ हमें सिखाना चाहता है, कुछ न कुछ हमें जो है वो आगे बढ़ाना चाहता है, उस स्थिति से, उस कार्य से बचाना चाहेगा। इस प्रकार कई बातें हैं हम नहीं जानते हैं, फिर भी आनंदित रहे। ये मुसीबतें चला जाएगा, ये परेशानियां चला जाएगा, ये दुख भी अट जाएगी, ये पीढ़ी भी अट जानी है, ये मुसीबत संकट दूर होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो नहीं चाहता तो आप और मैं दुखी हर पीढ़ी के साथ रहूं। चाहे ये लॉकडाउन के अंदर दुनिया भर पर जो है मुसीबत और दुख तकलीफ में हो, मगर हम दुख में नहीं रहना चाहिए। ये दुख बदला जाएगा। हमारे हर एक मनोरथों को परमेश्वर पूरा करने के लिए वो तत्पर खड़ा है। इसलिए आज के इस वचन को मैं कहना चाह रहा हूँ, तेरी मनोरथों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर हमारा यीशु महान है, क्योंकि हमारे लिए सदा वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, हो सकता है आपका मन व्याकुल हो, निराश मन हो। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर महान है, उसको पर भरोसा रखो, विश्वास करो और प्रार्थना करो। उस वचन के आधार पर चल और जो है उस वचन के मुताबिक अपने जीवन को तू सौंप दे और उससे आनंदित रहे। वो हमारी मनोरथ को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के जो है दिन पर प्रभु जी आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद है। जितनी भी भाई बहन निराश मन है, दुख है, पीड़ी है, परेशानी है, अपने मनोरथों को बाहर लोग नहीं समझ पा रहे, परिवार नहीं समझ पा रहे, भाई बहन नहीं समझ पा रहे, इस प्रकार कई बातों को सोच रहा होगा और प्रभु जी व्याकुल होगा, चिंतित होगा, मगर खुदावन आप है हमारे लिए। आप संपूर्ण रिधि से पूरा करने के लिए आप तत्पर खड़ा है। हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक मनोरथ को पूरा करे। इस साल प्रभु जी इस 11 महीना ऐसी बिखार चला गया, दुखी पीढ़ी में चला गया, मगर खुदावन आने वाले समय हमारे लिए प्रभु जी आप तय करके रखा हुआ है। हमारी तमाम मनोरथ को भी पूरा करने के लिए आप तत्पर खड़ा है। इसलिए हम विश्वास के साथ तेरे सम्मुख में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तेरे वचन के आधार पर हम प्रभु जी चलने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी भाई बहन आज के इस वचन सुन रहा है, उन सबको आशीष और अनुग्रह दे, ताकि तेरी नाम की महिमा स्तुति कर सके। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, हमारे हर एक जो है पवित्रवान के साथ, विश्वासी के साथ, यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहें, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह के। हालेलुया, 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 आमीन।